हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य के बारे में, गुणोत्तर माध्य के बारे में, हरात्मक माध्य के बारे में। ठीक है, ये तीनों पेपर में बहुत आते हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ये सारे टॉपिक छूट जाते हैं, और जब पेपर में जाते हैं तो पेपर में इनसे क्वेश्चन मिलते हैं तो लगता है कि ये टॉपिक हमें नहीं आता है। तो आज की क्लास में इनको डिटेल में जानेंगे, इनके बारे में पूरी बातें करेंगे, और आज के बाद आप कहीं का भी क्वेश्चन जाके लगाएंगे तो इनसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ आपको अच्छा सा सीखने को मिलेगा, नया सा। तो लास्ट तक देखिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग पढ़ते हैं समांतर माध्य के बारे में, अरिथमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। वैसे काफ़ी लोगों को समांतर माध्य के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन अभी लास्ट तक रहेंगे तो बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक, अगर समांतर माध्य की बात की जाए, जैसे मान लीजिए आपके दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, इन दोनों का समांतर माध्य निकालना हो तो जो काम हम लोगों ने औसत में किया था, जो काम औसत में किया जाता था एवरेज में, वही सेम काम समांतर माध्य में किया जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो ये आपका समांतर माध्य बनेगा, अरिथमेटिक मीन बनेगा। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देते, मतलब जितने नंबर होंगे उतने से भाग करेंगे टोटल नंबर से, तो ये आपका समांतर माध्य बन जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए बी सी, अब यहाँ पे कोई नंबर दिए गए होंगे, अभी एग्जांपल लेके आपको सारी बातें समझाएंगे। तो अगर इनका हमें समांतर माध्य निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो यहाँ पर तीनों नंबर को जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर होने चाहिए। तो टोटल 3 नंबर हैं, 3 से भाग करके आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 नंबर होते तो इसे 4 से भाग करके, टोटल को चारों को जोड़ के 4 से भाग कर देते तो समांतर माध्य आ जाता। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर दिए जाएंगे तो अब आसानी से हो जाएंगे। अगर कहीं पर भी समांतर माध्य निकालना हो तो अब निकाल लेंगे आप। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे, सारी बातें क्लियर होंगी। ये हो गया समांतर माध्य। क्लास 1 होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, इसे भी समझते हैं। और क्लास गुणोत्तर माध्य का एक दूसरा नाम भी है, ये अक्सर पेपर में हमने देखा है, ज्यामितीय माध्य के नाम से आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय माध्य भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है, अगर मान लीजिए 2 नंबर आपको दिए जाए और इन दोनों का समांतर माध्य निकालना हो, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, तो दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए 2 नंबर ए और बी हैं, इनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ते थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी समझिएगा एक बार फिर से। जैसे यहाँ पे 3 नंबर आपको दिए जाए ए बी सी, और इन तीनों का हमें समांतर माध्य निकालना हो, तो यहाँ पर हम तीनों नंबर को जोड़कर 3 से भाग करते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 3 नंबर हैं तो 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते थे, यहाँ पे उन तीनों नंबर का गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब समांतर माध्य में जोड़ेंगे और इसमें गुणा करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 2 नंबर हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लगाएंगे, और अगर यहाँ पे 3 नंबर हैं तो उसके ऊपर क्यूब रूट लगाएंगे, घनमूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 नंबर, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 वाला लिया है, और यहाँ पे 2 लगाए ना लगाए वो 2 ही माना जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं तो तीनों का गुणा करके क्यूब रूट लेंगे। अगर मान लीजिए 4 नंबर होते तो चारों का गुणा करके 4th रूट लेते। ठीक है, चौथा मूल। अगर 5 नंबर होते तो पाँचों का गुणा करके 5वां मूल लगाते, 5th रूट लगाते। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर आपको दिए जाए तो अब आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इसके एग्जाम्पल लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, तो वहाँ पे सारी बातें आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन में सारी बातें और अच्छे से क्लियर करेंगे।
क्लास एक होता है हार्मोनिक मीन। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे इसमें प्रॉब्लम होगी, तो अभी देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं। हरात्मक माध्य, ठीक है। क्लास एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए हरात्मक माध्य की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा, हरात्मक माध्य समांतर माध्य का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। ये इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम होता है, ये याद रखिएगा। व्युत्क्रम क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए, मतलब आप ये कह सकते हैं अपने शब्दों में कि ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। जो ये है वो इसका उल्टा होगा, ठीक। अब जैसे आपको दो नंबर दिए जाए ए और बी, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हमेशा के लिए बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया ये इसका उल्टा होगा अपने शब्दों में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो समांतर माध्य निकलता है। तो क्लास यहाँ पे उल्टा करना है। यहाँ पे 2 नीचे है, ठीक है, 2 नंबर हैं तो 2 नीचे है, यहाँ पे 2 ऊपर रहेगा, 2 नंबर हैं तो 2 ऊपर रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर होते हैं, अभी आगे भी बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर होते ए बी सी, जब इन तीनों का समांतर माध्य निकालेंगे तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग करेंगे तो 3 नीचे रहेगा। ये इसका उल्टा है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर 3 ऊपर रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर 4 नंबर होते तो यहाँ पे चारों को जोड़कर 4 नीचे लेते हैं, वहाँ पे 4 ऊपर होगा। अब यहाँ पर केवल ए और बी मत लिख दीजिएगा कि इसका उल्टा कर दिया तो ए और बी आ गया, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए और बी नीचे आएंगे और इनका भी रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a + 1/b होगा। तो ये आपका समांतर, ये आपका बनेगा हरात्मक माध्य, ठीक है। तो अगर कभी भी 2 नंबर आपको दिए जाए तो उसका हरात्मक माध्य ऐसे निकलेगा। अगर 3 नंबर दिए जाए तो सबसे पहले 3 ऊपर लिखेंगे और ये तीनों नीचे होने चाहिए प्लस में, लेकिन उन नंबर का भी रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a + 1/b + 1/c। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपने जाने हैं तीनों के। अभी जब इन पर क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। लगभग सारे लोगों को फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे कि आखिर इन्हें निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब जब इन पर क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, इन तीनों का रिलेशन भी एग्ज़ाम में पूछता है। इन तीनों के रिलेशन में एक फार्मूला है, वो भी याद रखना है। कौन किससे बड़ा होता है, छोटा होता है, वो भी एग्ज़ाम में आने लगा है, तो वो भी आपको सीखना होगा। तो लास्ट तक रहिए, सारी बातें अच्छे से बताएंगे कि फार्मूला कैसे बना है और कौन किससे बड़ा होता है। सारी बातें आपको दिखाएंगे, समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी साथ में, ठीक है। तो लास्ट तक रहिएगा। अब क्लास इन पर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका सिंपल सा, ठीक है। सारे लोग ध्यान दें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे 4,6, ठीक। इन दोनों नंबर का हमें समांतर माध्य निकालना हो। पहले समांतर माध्य के सारे क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक एक के आपको करवाएंगे। तो क्लास टोटल कितने नंबर है? 2 नंबर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका समांतर माध्य आ जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा और 10 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आंसर 5 आ गया। तो इसका समांतर माध्य 5 हो गया। अब ऐसे आपको कोई भी नंबर दिया जाए, पॉइंट वाला दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। 2 नंबर हैं तो मान लीजिए क्लास ऐसा होता, एक नंबर 5 होता, एक नंबर 7 होता और एक नंबर 6 होता, ठीक। और इन तीनों का हमें समांतर माध्य निकालना होता, अर्थमेटिक मीन निकालना होता। तो क्लास यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं? 3 नंबर। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर 3 है, तो 3 से भाग करके समांतर माध्य आ जाएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे 5 और 7 12 होगा, 12 और 6 18 होगा। 18 को जब 3 से भाग करेंगे तो इसका सही आंसर 6 होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको 4 नंबर दिए जाए तो चारों को जोड़कर 4 से भाग दे देना है। 5 नंबर दिए जाए, पाँचों को जोड़कर 5 से भाग दे देना है, ठीक। इस पे क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छा बनता है, वो भी आपको करवा दे रहे हैं। पेपर में इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 10 + a 10 - a
इसका समांतर माध्य क्या होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो समांतर माध्य पर ही पूछे जाते हैं, समांतर माध्य के नाम से पूछे जाते हैं। तो क्लास यहाँ पे आप इस पूरे को एक नंबर मानिए और इस पूरे को एक नंबर। तो यहाँ पे जब इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर है, एक ये और एक ये, 2 ही नंबर माने जाएंगे। तो क्लास यहाँ पर माइनस है और प्लस है, आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल होगा। 10 और 10 20 होगा, और 20 को 2 से भाग करके इसका आंसर कितना आ गया 10। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि जब दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ए से कैंसिल होगा, 10 और 10 20 बनेगा, और 20 को 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर 10 बनेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही क्लास अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये दे देता a + 20 a - 20, इसका क्या होगा। तो क्लास यहाँ पर भी दोनों को जोड़ेंगे, 2 नंबर हैं, दोनों को जोड़ने पर 2 से भाग करके समांतर माध्य बनेगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है कैंसिल हुआ था, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। यहाँ पे 20 और 20 कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। तो ये a और a मिलके 2a बनेगा, एक a और एक a मिलके 2a बनेगा, और 2 से भाग दे के इसका सही आंसर क्या होगा a। बात समझ में आ रही है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको बड़े सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है, और ये सिंपल पेपर में आते भी हैं। लेकिन अभी जो आगे की बातें हैं, ज्यामिति माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, इनको समझिए आप। अभी जैसे आपको गुणोत्तर माध्य सिखाएंगे पेपर में कैसे सॉल्व करना है, वो इंपॉर्टेंट है, फिर तीनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक रहिए क्लास, ठीक है। तो ये आपने समांतर माध्य के बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन देखे, और ये सिंपल ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो समांतर माध्य की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो भी आगे आपको सीखने को मिलेगी, जो पेपर में पूछता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है क्लास। तो अब देखते हैं गुणोत्तर माध्य पे ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए क्लास ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाए तो सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपसे कह देगा 4,9 का, ठीक है, गुणोत्तर माध्य ज्यामिति माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो क्लास इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा कर दिया। 2 नंबर है तो क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। 3 नंबर होते तो क्यूब रूट, 4 नंबर होते तो फोर्थ रूट, ठीक है। अब देखिए 4 का 9 से गुणा होकर 36 बनेगा, और 36 किसका स्क्वायर है, आप इसे 36 बना लेंगे। तो ये 36 किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का। तो ये 6 का स्क्वायर होके बाहर आके 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आप इसे ऐसे मत सॉल्व करो, आप इसे जैसे बता रहे हैं वैसे सॉल्व करो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर होता, बड़े नंबर होते तो उनका गुणा करने में टाइम लगेगा, और उसके बाद उसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो आप एक काम ये करा करिए कि यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिए जाए, तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है, ये आपका क्यूब रूट लगा है, ये आपका फोर्थ रूट लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में अगर आप चेंज करें इसे, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4। अगर आप इसे पावर में चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जैसे क्लास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई नंबर है, मान लेते हैं 16 है, ठीक है। तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट से कोई नंबर जब बाहर आता है जब वो किसी का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो आप कहोगे सर 4 बाहर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो रूट है ना क्लास, ये रूट पावर में जब बदलेंगे तो 1/2 बनेगा। तो होता क्या है कि 1/2 ये वाले 2 से कैंसिल होके तब 4 बाहर निकलता है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्लास अभी क्यूब रूट आ गया। तो जैसे स्क्वायर रूट से निकालने के लिए स्क्वायर बनाते थे, वैसे क्यूब रूट से पावर कब बाहर निकलेगी, 3, क्योंकि जब 3 से 3 कैंसिल होगा तभी तो बाहर निकलेगा वो। तो याद रखिएगा जब क्यूब रूट दिया जाएगा तो 3 पावर होनी चाहिए, 3 पावर में बनाएंगे ताकि वो रूट से बाहर निकल आए, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर निकल के 4 बन गया। लेकिन हमें समझना तो है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे क्यूब रूट होता तो इसको 3 पावर में तोड़ते, 3 पावर होके वो बाहर निकल आता। वैसे फोर्थ रूट में 4 पावर में तोड़ेंगे, 4 पावर होके बाहर निकल आएगा। बात समझ गए। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाए तो अब इन क्वेश्चंस को हमेशा पावर में कन्वर्ट करके करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन पे बढ़िया क्वेश्चन पेपर में बनते हैं।
तो क्लास इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, आपको करना सिखा रहे हैं। तो ये 2 का स्क्वायर होके बाहर आ गया रूट से, ये 3 का स्क्वायर हट के बाहर आ गया, 2 का 3 से होके 6 आ गया। तो इसका गुणोत्तर माध्य 6 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन 6 आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर ले, चाहे आप उसे फैक्टर में तोड़ के बाहर निकाल ले, ठीक है। लेकिन आगे जब क्यूब रूट, फोर्थ रूट होगा तो ये रूल ही आपको लगाना होगा, इसलिए आपको सिखा दिया है। अब मान लीजिए क्लास ऐसा होता, पेपर में आ जाता, जैसे मान लीजिए 4 हो जाता, 6 हो जाता, 54 हो जाता। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे पूछता ज्यामिति माध्य क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यामिति के माध्य के नाम से बहुत आता है। कुछ भी पूछ ले, गुणोत्तर माध्य पूछ ले, तो क्लास यहाँ पे तीनों नंबर का गुणा करोगे। ये तीनों का गुणा कर दिया, 3 नंबर हैं तो आप क्या लगाओगे, क्यूब रूट, ठीक है। अब इन तीनों का गुणा नहीं करेंगे, इनको हम फैक्टर करके 3 पावर में बना के उसे बाहर निकाल लेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, 4 की अगर बात की जाए तो इसको तोड़ सकते हैं 2 × 2 में, 6 की बात की जाए तो इसको 2 × 3 में तोड़ सकते हैं। हमने तोड़ लिया, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो इसको तोड़ेंगे 27 × 2, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का 3 बार गुणा, और ये 2 आपका यहाँ बच गया, हो गया। अब क्लास इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए क्यूब होना ज़रूरी है। तो ये 2 का क्यूब बन गया, ये 3 का क्यूब, लेकिन 3 और 2 ऐसे ही बचा रहा। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखेंगे हम, ठीक है। अब क्लास अगर ध्यान से देखिए तो चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा है तो हमें क्यूब करके बाहर निकालना है। तो हमने 2 और 3 का क्यूब बना लिया, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 3 बाहर आ गया। लेकिन क्लास क्या इनके ऊपर कोई रूट मतलब कोई क्यूब लगा है? नहीं। तो ये वाले तो रूट से बाहर आएंगे नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरा रूट से बाहर ना निकले, तो उसको जितना बचेगा क्यूब रूट लगा के इसको वैसे ही लिख देंगे फिर से। तो ये बन जाएगा 6 क्यूब रूट 6। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पेयर ना बनता 2 का, तो जितना बचता वो अंदर लिखते, जितना बाहर आता उसे बाहर निकाल लेते। ऐसे ही क्लास मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर दिए गए होते, तो क्लास चारों का गुणा करेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, फोर्थ रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे सबके फैक्टर बना के, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1 नंबर और ले लें हम, ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहता फोर्थ रूट होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए हमने इसकी जगह पे 1 और ले लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने एक और मान लिया। तो क्लास जब इनको हम 1 और मानेंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे हम नंबर लेंगे, बात समझिएगा, तो यहाँ पे 1 नंबर और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो अब 4 नंबर हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, फोर्थ रूट लेंगे, क्योंकि 4 नंबर है तो फोर्थ रूट होना चाहिए। तो क्लास अब पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्लास यहाँ पे 3 पावर नहीं बनाएंगे, अब फोर्थ रूट आ गया है तो 4 पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 3 यहाँ है, 3 बार 2 यहाँ है और 1 बार यहाँ, तो ये 2 की पावर 4 बन गया। क्योंकि यहाँ पे फोर्थ रूट है ना, तो इसको बाहर निकालने के लिए 4 पावर बनानी है। यहाँ पर भी कितना आ गया, 3 की पावर 4 आ गया। तो क्लास ये रूट से बाहर निकल के 2 आ गया और ये 3 आ गया, 2 का 3 से गुणा होकर 6 आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही कितने भी आपको नंबर दिए जाए उन सब का हमें गुणा करना है, और उसी हिसाब से वहाँ पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जो भी लगाना होगा लगा लेंगे। तो आज के बाद गुणोत्तर माध्य या ज्यामिति माध्य की बात की जाए, ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाए, कोई क्वेश्चन बनेगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब क्लास हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए क्लास एक छोटा सा क्वेश्चन है 2,4, ठीक है, और आपसे कह दे इसका हरात्मक माध्य कितना होगा, हार्मोनिक मीन कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि ये जो है वो समांतर माध्य का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ 2 नंबर हैं तो ऊपर 2 लेंगे, ये ऊपर 2 ले लिया, और इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करके इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जितना भी आएगा वो आपका हरात्मक माध्य होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 को ऐसे लिख दिया, इन 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 2 से 2 बार में जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस
4 से 4 एक बार में जाएगा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, तो ये 4 घूम कर जाके ऊपर गुणा होगा, तो 4 का 2 से गुणा होकर 8 आ गया और बटे में 3 आएगा, तो यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए क्लास थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 3 नंबर दे देता, एक 4 दे देता, एक 6 दे देता और एक 8 दे देता, बात समझ में आ रही है, और इन तीनों का हरात्मक माध्य हमें निकालना होता, तो क्लास सबसे पहले 3 नंबर हैं तो ऊपर 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, हार्मोनिक में निकालना है, और इन तीनों नंबर का रेसिप्रोकल लेके जोड़ेंगे, रेसिप्रोकल लेके जोड़ देंगे। तो क्लास जब इसे जोड़ेंगे तो देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे, 4, 6 और 8 का एलसीएम होगा 24, 24 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए 4 से 24 6 बार में जाएगा, ऊपर 6 का गुणा, 6 से 24 4 बार में, ऊपर 4 का गुणा, 8 से 24 3 बार में जाएगा, ऊपर 3 का गुणा, तो ये 6 4 10 और 3 13, ये 24 जाके ऊपर गुणा होके 72 बनेगा, 24 यहाँ 72 और ये मिलके 13 बन गया, तो 13 आंसर, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्लास अगर ज्योमेट्रिक मीन किसी का भी निकालना हो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर 2 नंबर दिए जाए तो हार्मोनिक मीन का एक फार्मूला लगा लेते हैं 2ab/a+b, ठीक है। तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है, ये फार्मूला इसी से ही बना हुआ है, लेकिन मान लीजिए 2 नंबर आपको दिए जाए तो आप लगा लेंगे, 3 नंबर दिए जाए तो फिर आप कहाँ लगा पाएंगे। तो इसलिए क्लास आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, चाहे कितने भी नंबर आपको दिए जाए आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्लास इन तीनों के बारे में कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, इन तीनों के रिलेशन के बारे में जानते हैं जो पेपर में बहुत आता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए क्लास 2 नंबर हैं, 2 और 8, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और इन दोनों नंबर का हमें समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में AM लिख ले रहे हैं, AM समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों नंबर को जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 8 2 10 और 2 से भाग देकर 5 आ गया, ठीक, समांतर माध्य आ गया। ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आपको सिखाने जा रहे हैं। अगर इन्हीं दोनों का हमें गुणोत्तर माध्य निकालना होता, ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता, शॉर्ट फॉर्म में GM लिख दिया, तो यहाँ पे दोनों नंबर का गुणा करते और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते, तो 8 का 2 से होकर 16 बनेगा, 16 4 का वर्ग होता है, तो ये 4 आ गया। एक बात और सीख ली हमने, ठीक है। अगर इसी नंबर का हमें हार्मोनिक मीन निकालना होता, हरात्मक माध्य निकालना होता, तो क्लास इसी को हमने बताया था, ऊपर 2 लेंगे, दो नंबर हैं और इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/8 कर दिया। जब इनको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ के हम दिखा दे रहे हैं, तो इनका एलसीएम 8 आएगा, 2 से 8 4 बार में जाएगा, ऊपर 4 का गुणा, प्लस 8 से 8 एक बार में जाएगा, ऊपर 1 का गुणा, तो ये 8 जाके गुणा होकर 16 बनेगा। 16 को 5 से भाग देंगे, तो 16 को 5 से भाग देंगे, 5 से 3 बार में 15, पॉइंट लगाएंगे, 1 और 0 10, 5 2 10, तो क्लास ये आ गया 3.2, ठीक है। हमने आपको वही बेसिक रूल लगा के तीनों का मान निकाल कर दिखाया, ठीक। अब ये हमने फिर से क्यों दिखाया है, ध्यान से समझिएगा। इस बार हमने नंबर एक ही लिया है, उसी नंबर का समांतर माध्य, उसी नंबर का तीनों निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या रहा है, इन तीनों में सबसे बड़ा है समांतर माध्य, सेकंड नंबर पे गुणोत्तर माध्य, थर्ड नंबर पे हरात्मक माध्य। तो आज के बाद याद रखिएगा, इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे समांतर माध्य होता है, सेकंड नंबर पे गुणोत्तर माध्य होता है और तीसरे नंबर पे हरात्मक माध्य होता है। सबसे बड़ा AM होगा, फिर GM होगा, फिर HM होगा। ये रिलेशन सारे लोग याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनमें से बड़ा कौन होगा, 3 ऑप्शन दे देगा, तीनों में यही देगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा, इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे आपको समांतर माध्य टिक करना होगा। छोटा कौन होगा, हरात्मक माध्य, या इन तीनों में ऐसे ही पूछ लेगा कभी GM इधर HM इधर करके, तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ये हमेशा किसी भी नंबर के लिए आप निकालेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो हमेशा समांतर माध्य होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुणोत्तर माध्य होगा और तीसरे नंबर पे हरात्मक माध्य होता है। आप किसी भी 2 नंबर का निकाल ले, चाहे 3 नंबर का निकाल ले, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं क्योंकि समझा रहे हैं, लेकिन आपको ये डायरेक्ट पता हो कि ऐसा होता है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर यहाँ पे इन दोनों का हम गुणा करें AM और HM का, तो जब AM समांतर माध्य और हरात्मक माध्य HM का गुणा किया जाए तो 32 का 5 से गुणा होकर 160 आएगा और एक पॉइंट लगाएंगे तो 16 बनेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का गुणा होकर 16 आ जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने से 16 बनेगा। तो आप कह सकते हैं AM और HM का जो गुणा होता है वो हमेशा GM के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी हमने आपको यहाँ से समझा दिया, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला पूछता है या कहीं कहीं पे ऐसा होता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर के लिए समांतर माध्य इतना, हरात्मक माध्य इतना, तो ये बताइए गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो वहाँ पे 2 नंबर नहीं निकालने, सीधे फार्मूले का यूज़ करना है, वहाँ पे वैल्यू पुट करके इसे निकाल लेना है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन 2 के मान देकर तीसरे का अगर पूछेगा तो वहाँ पे आसानी से निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो क्लास इन पे जाके क्वेश्चन लगाइएगा। ये 2 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवीज़न कीजिएगा। बाकी अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।